बेटा हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस स्टार्ट किया था, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का आपको मैंने क्या बताया था कि आउटब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले चीज हमने ये पढ़ी थी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए फ्लावर के अंदर। तो आपको बता दो होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी का मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो एक साथ मैच्योर होने चाहिए, ठीक है ना। होमोगैमी होनी चाहिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिंक्रोनी होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर हमने बताए थे कि तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि हर तरीके की कंडीशन होते हुए भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, उसको कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आपको कल मैंने ये भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या बताया था कि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है किसी भी प्लांट में, तो कंटिन्यूएशन में अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, तो इन टाइम ऐसा आएगा कि प्रोजेनी अब वीक प्रोजेनी बनेगी, यानी कि प्रोजेनी अब अच्छी नहीं बनेगी, जिसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रोजेनी अच्छी नहीं बनेगी यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए क्या कराया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से वेरिएशन तो आएंगे नहीं। क्या नहीं आएंगे? वेरिएशंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने कल बात की थी कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसको बोलते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसको बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को। आउटब्रीडिंग डिवाइस किसको बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना, तो ये वाली कंडीशंस इसको बोलते हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या मतलब है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो अब बेटा पहली आउटब्रीडिंग डिवाइस यानी कि पहली फैक्टर वो क्या होता है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, चाहे सारी कंडीशन मिल रही हैं फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, उस तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है पर नहीं हो सकता है। तो क्या है पहली कंडीशन? कुछ प्लांट स्पीशीज में क्या होता है, स्टिग्मा, जो हमने बात की थी पहले भी कल, मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा, तो अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गया है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज नहीं हुए हैं, या पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो वाली कंडीशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा, उसको कहते हैं डाइकोगैमी। कुछ स्पीशीज में पॉलन रिलीज तथा स्टिग्मा का परिपक्वन यानी मैचुरेशन, स्टिग्मा का परिपक्वन में सिंक्रोनी नहीं होती, सिंक्रोनी नहीं होती, जिसे डाइकोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हिंदी में लिखते हैं डाइकोगैमी कहा जाता है। तो डाइकोगैमी का मतलब क्या हुआ? या तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाएगा, या स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमने बेटा उस सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगैमी कहा था। होमोगैमी क्या बताया था आपको? होमोगैमी बताया था कि पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, तो उसको होमोगैमी कहते हैं, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर डाइकोगैमी है तो डाइकोगैमी का मतलब क्या हुआ? या तो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हुआ या स्टिग्मा मैच्योर हो गया, दोनों में से एक मैच्योर हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो
नहीं हो सकता, तो उसको होमोगैमी कहते हैं, जिसमें दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं। अगर दोनों में से एक मैच्योर होता है तो वो डाइकोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डाइकोगैमी कहलाता है। तो ये डाइकोगैमी हम दो प्रकार से कह सकते हैं। इस डाइकोगैमी को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, एंथर पहले मैच्योर हो गया, यानी कि पोलन ग्रेन पहले रिलीज होगा, स्टिग्मा परिपक्व नहीं हो पाई। पोलन ग्रेन मैच्योर हो गई, यानी कि एंथर पहले मैच्योर हो गया, और स्टिग्मा अगर पहले स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाई, तो अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाई, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाई, तो ये वाली कंडीशन कहलाई जाती है बेटा प्रोटेंड्री। क्या कहलाते हैं? प्रोटेंड्री। इंग्लिश में लिख देते हैं प्रोटेंड्री। प्रो यानी पहले, एंड्री मतलब एंड्रूशियम। प्रो यानी पहले, एंड्री मतलब एंड्रूशियम। पहले एंड्रूशियम मैच्योर हो गया, स्टिग्मा नहीं हो पाया, तो प्रोटेंड्री। ठीक है ना? तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाया है और एंथर मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, सनफ्लावर। सनफ्लावर में स्टिग्मा तो मैच्योर हो जाते हैं, सॉरी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाता है और एंथर मैच्योर हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? प्रोटेंड्री। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटेंड्री। और इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गई, स्टिग्मा मैच्योर हो गई तथा एंथर मैच्योर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा? ये कंडीशन कहलाएगी प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी। देखो इंग्लिश में वर्ड समझ में आता है, गाइनी का मतलब गाइनेशियम, प्रो यानी पहले, गाइनेशियम पहले मैच्योर पहले हो गया। हिंदी में भी लिखते हैं इसको प्रोटोगाइनी। क्या? प्रोटोगाइनी। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि किसमें ऐसा होता है कि स्टिग्मा तो मैच्योर हो जाती है लेकिन एंथर मैच्योर नहीं होते। मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस, जिसको कि 4 o'clock भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसमें स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है लेकिन एंथर मैच्योर नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है फिर भी नहीं हो पा रहा, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें? तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ मैच्योर होगी, यानी कि डाइकोगैमी। पहला डिवाइस हमने कौन सा पढ़ा? पहला डिवाइस हमने कौन सा पढ़ा? डाइकोगैमी। यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि पहले डिवाइस हमने कौन सा पढ़ा है? डाइकोगैमी। कौन सा? डाइकोगैमी। अब हम दूसरा डिवाइस पढ़ेंगे जिसको कहते हैं हेटेरोस्टाइली। ठीक है, ये पहला डिवाइस हमने पढ़ा। दूसरा डिवाइस होता है दूसरा डिवाइस होता है बेटा हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली नाम से समझ में आ रहा है, हेटेरो यानी अलग अलग स्टाइल के, जो स्टाइल की जो शेप है वो अलग अलग हो जाए। यानी कि कुछ स्पीशीज में होता है, ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज में
एंथर और स्टिग्मा अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। जैसे कि देखिए कुछ स्पीशीज में एंथर तथा स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, यानी स्टाइल छोटी होगी, किसी की स्टाइल बड़ी होगी, अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। जैसे कि देखिए ये सपोज हमने ये स्टिग्मा बना दिया, ठीक है, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। देखिए ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। तो यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे पॉलन ग्रेन्स? दोनों अलग अलग पोजीशन, ये यहाँ है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते, यानी कि स्टाइल देखिए इसकी यहाँ है और ये यहाँ है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग पोजीशन पर है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन इसके ऊपर कैसे पहुंचेंगे? तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ये तो यहीं की निकलेंगे, उड़ के कहीं चले जाएंगे या बह के चले जाएंगे। हेटेरोस्टाइली इसको बोला जाता है। जैसे कि ये इस तरीके की पोजीशन मिलती है बेटा जैस्मीन में, किसमें? जैस्मीन, जिसको कि चमेली का फूल बोलते हैं, चमेली, ठीक है, जैस्मीन में ऐसा होता है। या देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये हमने ये बना दी स्टिग्मा, क्या बना दी बेटा? स्टिग्मा। और एंथर देखिए ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ ऊपर कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से पॉलन ग्रेन ऊपर कैसे पहुँचेंगे? मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब भी पॉलिनेशन नहीं हो रहा, यही तो आउटब्रीडिंग डिवाइस है, यही हेटेरोस्टाइली कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हेटेरोस्टाइली कहलाता है बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा डिवाइस है, क्या है ये? दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है हेटेरोस्टाइली, ठीक है बेटा। हेटेरोस्टाइली समझ में आया। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस हमने कौन सा समझा? डाइकोगैमी, जिसमें कि मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। दूसरा हमने समझा हेटेरोस्टाइली, जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत आता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ यानी स्वयं, इनकम्पैटिबल मतलब खुद ही इनकम्पैटिबल है, यानी कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, मतलब सारी चीज़ें सही हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा भी एक टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा भी एक टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, पोजीशन भी दोनों की सही है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पॉलन ग्रेन्स में कुछ खराबी है, क्योंकि उसके पॉलन ग्रेन्स में किसी चीज़ की कोई खराबी, यानी कि उसके जीन्स गड़बड़ हैं, यानी कि उस पॉलन ग्रेन की जीन्स गड़बड़ हैं, तो वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को जर्मिनेट, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्या है उस पॉलन ग्रेन में? जेनेटिक प्रॉब्लम है। वो अगर अपने ही स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर के पास भी जाएगा पॉलन ग्रेन, तो वहां पर भी जाकर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉलन ग्रेन में कुछ जीन्स में म्यूटेशंस हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर या अपनी ही स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा?
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसको हम लोग पोलन स्टेरिलिटी भी कहते हैं। पोलन स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब रिप्रोड्यूस ना हो पाना, स्टेरिलिटी का मतलब रिप्रोड्यूस ना हो पाना, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते तो उसे क्या कहते हैं? पोलन स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है? जेनेटिक मैकेनिज्म है। यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जीन्स में गड़बड़ है पोलन ग्रेन्स की, जिसकी वजह से वो जीन्स में गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो अपने ही स्टिग्मा पर मैच्योर नहीं हो पाते, अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, जिसको सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसे सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी यानी बंध्यता, बंध्यता जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टेराइल का मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता ना, इसे सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं, इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, सेल्फ स्टेराइल जीन्स होते हैं। एग्जाम्पल, पोटैटो यानी आलू, टोबैको यानी तंबाकू, और कुछ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स कौन सा ना? क्रूसीफेरी, सरसों वगैरह, अपनी बड़ी है मोर्फोलॉजी बेटा, तो क्रूसीफर्स सरसों की फैमिली होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि थर्ड डिवाइस है, थर्ड नंबर का डिवाइस है, जो कि आपको थर्ड नंबर के डिवाइस में पढ़ना है। ठीक है, चौथा डिवाइस हम लोग पढ़ लेते हैं, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। भाई ये तो सोचने वाली बात ही है कि जब फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल होगा तो फिर कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो यूनिसेक्सुअल या तो स्टैमिनेट होगा यानी स्टैमन होगा इसके पास केवल, या फिर केवल इसके पास स्टिग्मा होगा यानी स्टिलेट होगा। आपको बताया था मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो चौथा डिवाइस ये है आउटब्रीडिंग डिवाइस। चौथा आउटब्रीडिंग डिवाइस बेटा ये है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ठीक बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको मैंने मोनोइशियस, डायोशियस सारी चीज़ें बताई थी बेटा, मोनोइशियस, डायोशियस सारी चीज़ें ही बताई थी बेटा। ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं। चौथा डिवाइस हमने पढ़ा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं, एक ही पौधे पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पढ़ा है आपने, उसे मोनोइशियस पढ़ा है ना। मोनो यानी एक पे ही दोनों, मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं बेटा आप, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। उसे मोनोइशियस प्लांट कहते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। यह ऐसे प्लांट में
ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता। ऑटोगैमी तो सिंपल एक ही फ्लावर के अंदर तो ऑटोगैमी तो हो नहीं सकती। ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है, किया जाता है, परंतु ज़ीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ज़ीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ज़ीटोनोगैमी को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ज़ीटोनोगैमी क्या था, ज़ीटोनोगैमी क्या था, ये एक प्लांट जिस पर एक फ्लावर ये है, फ्लावर ये है, स्टिग्मा ये इस पर स्टिग्मा लगे हैं, ये इस पर एंथर है कि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर, तो इसके इस पर वो ज़ीटोनोगैमी। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, प्लांट मोनोइशियस है, ये मोनोइशियस प्लांट की तरह मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है एक ही प्लांट पर, तो प्लांट तो मोनोइशियस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो ऑटोगैमी तो नहीं हो रही है, लेकिन ज़ीटोनोगैमी जरूर होगी। ज़ीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल आप तोरई, तोरई में ऐसा होता है बेटा, ठीक है, कुकुरबिट्स लिख देते हैं हम लोग, कुकुरबिट्स। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, जैसे कि डायोशियस की बात हम लोग करते हैं, कुछ प्लांट्स में मतलब डायोशियस प्लांट में, कुछ प्लांट्स में जैसे कि पपीता, यानी कि पपाया, पपीता जैसे पपाया में मेल तथा फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पर होते हैं, यानी कि डायोशियस। ये एग्जाम्पल याद रखना है, पपाया क्या है, डायोशियस का एग्जाम्पल है। पपाया क्या है बेटा, डायोशियस का एग्जाम्पल है बेटा। तो डायोशियस में क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पौधे में प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ना तो ऑटोगैमी होगी और ना ही ज़ीटोनोगैमी होगी। भाई अलग अलग प्लांट हैं, प्लांट अलग अलग हैं, है ना, उस पर अलग अलग फ्लावर हैं, तो ऑटोगैमी तो होगी ही नहीं, ज़ीटोनोगैमी भी नहीं होगी। भाई ज़ीटोनोगैमी तो एक ही फ्लावर पर होती है, एक ही प्लांट पर होती है, तो ऑटोगैमी नहीं होती है और ज़ीटोनोगैमी भी नहीं होगी। केवल क्या होगी, ज़ीनोगैमी, यानी कि केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो डायोशियस में ऑटोगैमी तथा ज़ीटोनोगैमी संभव नहीं है, केवल ज़ीनोगैमी संभव है। केवल ज़ीनोगैमी संभव है, ठीक है, केवल ज़ीनोगैमी ही हो सकती है ऐसे में, ठीक है बेटा, ठीक, केवल ज़ीनोगैमी ही हो सकती है डायोशियस प्लांट में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोनोइशियस प्लांट में ऑटोगैमी नहीं हो सकती लेकिन ज़ीटोनोगैमी हो सकती है, और डायोशियस प्लांट में ना तो ऑटोगैमी हो सकती है ना ऑटोगैमी हो सकती है ना ज़ीटोनोगैमी हो सकती है, केवल क्या हो सकती है, ज़ीनोगैमी हो सकती है, केवल क्या हो सकती है, ज़ीनोगैमी हो सकती है, ठीक है, ठीक।
ये है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन अलग अलग बनता है, इसमें से एक एक दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको याद रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन को हटाकर यानी सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा क्यों देना है? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से ही वेरिएशंस आएंगे, जिससे अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेंगी बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाता है। तो उसमें देखिए सारे की सारी कंडीशंस अगर सेल्फ पॉलिनेशन वाली हैं तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस कहलाता है। डाइकोगेमी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे बेटा इसके बाद, क्योंकि हम लोग अभी बेटा सारा मेल के बारे में पढ़ चुके हैं, फीमेल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हम पॉलिनेशन भी सारे पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन में हमने देखा कि एंथर से कैसे पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच गए। तो बेटा जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो जब पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं बाहर, रिलीज होते हैं, हवा में आते हैं या किसी एनिमल के थ्रू जा रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन को थोड़ी मालूम होता है कि आम का पॉलन ग्रेन है तो आम के ही फूल पर जाएगा, दूसरे वाले पर। आम से अगर कोई पॉलन, आम के फूल से आम का पौधा जो है उसमें से पॉलन ग्रेन निकला है अगर, तो उसको थोड़ी मालूम है कि आम का है, मैं आम का पॉलन ग्रेन हूँ तो आम के पॉलन ग्रेन आम के स्टिग्मा पर ही जाऊंगा। वो तो किसी पर भी जा सकता है, स्टिग्मा उसको पहचानती है। बात समझ में आ रही है ना? अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है कि पॉलिनेशन तो हो रहा है, हमने समझ लिया पॉलिनेशन क्या है, लेकिन सही बात तो ये है कि जब पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं एंथर से, जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं तो वो किस पौधे पर जाएंगे? कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आम का पॉलन ग्रेन आम के स्टिग्मा पर ही जाए या सेब का पॉलन ग्रेन सेब के स्टिग्मा पर ही जाए, वो तो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो मेन काम है किसका? स्टिग्मा का। स्टिग्मा पहचानती है अपने स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को। अगर स्टिग्मा का काम होता है कि अपने स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स को पहचानना। अगर पॉलन ग्रेन्स उसी स्पीशीज का हुआ तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और पॉलिनेशन होने लगता है, यानी कि अंकुरण हो जाता है। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का पॉलन होता है, रॉन्ग टाइप का पॉलन यानी किसी और पौधे का पॉलन होता है, उस स्पीशीज का पॉलन नहीं होता है, तो स्टिग्मा उसको स्वीकार नहीं करती है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है राइट टाइप का पॉलन कौन सा है, रॉन्ग टाइप का पॉलन कौन सा है, सही पॉलन कौन सा है, गलत पॉलन कौन सा है। राइट टाइप का पॉलन और रॉन्ग टाइप का पॉलन है ना। तो राइट टाइप का पॉलन कौन सा होगा? जो उसी स्पीशीज का होगा और अपनी ही स्पीशीज के स्टिग्मा पर जाएगा, तो राइट टाइप का पॉलन होगा। और रॉन्ग टाइप का पॉलन कौन सा होगा? जो कि जैसे कि सेब का पॉलन ग्रेन है, सेब का पॉलन ग्रेन है, आम के स्टिग्मा पर चला गया, वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है। पहचानता कौन है? स्टिग्मा पहचानती है। कौन पहचानता है? स्टिग्मा पहचानती है। तो स्टिग्मा अपने राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को ही एक्सेप्ट करती है, रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, स्टिग्मा पर पहुंचने पर वो पॉलन ग्रेन क्या करता है? स्टिग्मा से पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी का अवशोषण करता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया तो स्टिग्मा पर जाने के बाद वो पॉलन ग्रेन क्या करेगा? स्टिग्मा से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा। फूल जाएगा तो उसकी एग्जाइन जो है, हमने बात की थी, बस्ट हो जाती है, एग्जाइन फट जाती है और जो जर्म पोर होता है उस जर्म पोर से एंटाइन बाहर निकल के आ जाती है ट्यूब के रूप में, जिसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद इस टॉपिक को क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इस टॉपिक को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन।
तो ध्यान रखना, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से यह गारंटी नहीं होती, पॉलिनेशन यह गारंटी नहीं देता, पॉलिनेशन यह गारंटी नहीं देता कि राइट टाइप का पोलन ही स्टिग्मा पर जाएगा, राइट टाइप का पोलन ही स्टिग्मा पर जाएगा। ठीक है, पिस्टिल के पास ये क्षमता होती है, जो मैंने आपको बताया, पिस्टिल के पास यह क्षमता होती है, पिस्टिल के पास यह क्षमता होती है कि वह राइट टाइप के, राइट टाइप समझ रहे हैं बेटा, अपनी ही स्पीशीज का, राइट टाइप का मतलब अपनी स्पीशीज, पिस्टिल के पास यह क्षमता होती है कि वह राइट टाइप के पोलन को पहचान सके, वो राइट टाइप के पोलन को पहचान सकती है। पिस्टिल के पास ये क्षमता होती है कि राइट टाइप के पोलन को पहचान सके तथा, ये तो जोड़ देते हैं इसको, तथा रॉन्ग टाइप के पोलन को रिजेक्ट कर दे, रॉन्ग टाइप के पोलन को रिजेक्ट कर दे, ये पिस्टिल के पास क्षमता होती है। ठीक है, अगर राइट टाइप का पोलन, अगर राइट टाइप का पोलन ही स्टिग्मा पर जाता है, राइट टाइप का पोलन पहुंच गया स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर जाता है, तो स्टिग्मा से यह पोलन जल का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं तथा फूल जाते हैं, तथा फूल जाते हैं, जिसके पश्चात फूल जाते हैं, जिसके पश्चात एग्जाइम, पोलन की एग्जाइम, जिसके पश्चात पोलन की एग्जाइम फट जाती है तथा एंटाइन जर्म पोर से, एंटाइन जर्म पोर से ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है, जर्म पोर से ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
देखिए किस तरीके से ये होता है। ये हमने कहा कि ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये पॉलन ग्रेन्स, ये देखिए ये पॉलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और ये क्या है बेटा, ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियोस है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बेटा ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स है। देखिए ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ आए, सारे ही पॉलन ग्रेन्स की ट्यूब बनी, क्योंकि सबने ही वाटर को एब्जॉर्ब करा, सबकी पॉलन ट्यूब बनी। लेकिन सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन की ट्यूब जो होगी वो स्टाइल में आएगी। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो दोनों के बीच में, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, देखिए पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचे तो दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। स्टिग्मा तथा पॉलन के बीच केमिकल डायलॉग्स, केमिकल डायलॉग्स होते हैं। केमिकल डायलॉग्स, ये एनसीईआरटी की लाइन में है। डायलॉग्स, केमिकल डायलॉग का मतलब ये सारा कुछ केमिकल की हेल्प से ही हो रहा है बेटा, ये सारा कुछ केमिकल की हेल्प से ही हो रहा है बेटा, ठीक है। यानी कि केमिकल की वजह से ही पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जा रही है स्टाइल में, ये इसी की वजह से जा रही है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स का, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचकर, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचकर पॉलन ट्यूब बनाना तथा पॉलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना ही पॉलन, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना ही पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचकर पॉलन ट्यूब बनाना तथा पॉलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना, यही इसी को पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन कहते हैं। इंटरएक्शन का मतलब एक दूसरे से इंटरएक्शन होना, एक दूसरे से सामना होना, एक दूसरे का इंटरएक्शन। तो पॉलन ग्रेन वहां पहुंच गए, पॉलन ट्यूब बन गई, और पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब देखिए, ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से आते हैं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये पॉलन ट्यूब यहाँ आ रही है, देखिए ये यहाँ तक पहुँच गई एम्ब्रियो सैक तक। तो पॉलन ग्रेन से यहाँ आना, पॉलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक तक पहुँचना, यही कहलाता है पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। क्या कहलाता है बेटा? इसी को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। आपको ध्यान रखना है कि पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन किसे कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पॉलन ट्यूब का एंड होता है, यानी कि ये एंड बिल्कुल इसका, जहाँ पर ये एंड, जैसे कि ये इतनी छोटी पॉलन ट्यूब तो यहाँ ये आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो पॉलन ट्यूब के एंड पर, ये शायद पहले भी बताया होगा मैंने आपको, एंड पर, क्योंकि पॉलन ट्यूब के एंड पर पैक्टिनेज तथा सेलुलेज एक्टिविटी होती है। पॉलन ट्यूब के एंड पर पैक्टिनेज तथा
सेलुलोज एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि पॉलन ट्यूब बेटा इंटाइन से ही तो बनी है, और इंटाइन किस चीज की बनी है आपने पढ़ा था, इंटाइन तो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी थी। तो एंजाइम्स हैं उसके पास, पैक्टिनेज एंजाइम और सेलुलोज एंजाइम है, ठीक है ना बेटा। क्यों? क्योंकि इंटाइन तो बनी ही सेलुलोज की थी और पैक्टिन की, तो पैक्टिनेज एंजाइम और सेलुलोज एंजाइम इस पॉलन ट्यूब के एंड पर होता है। इस पॉलन ट्यूब के एंड पर सेलुलोज और पैक्टिनेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ चलती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो कि पूछे जाते हैं, ठीक।